हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज ओपन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चल रहा है अपना, उसका हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन ऑर्बिट्स या शेल, वो वाला वीडियो करने जा रहे हैं। ठीक है, कि अपन आज देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो हैं जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है, किसने खोजा इलेक्ट्रॉन को? डाल्टन है। ठीक है, जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है वो इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल या ऑर्बिट या शेल, जिसको नाम किसने दिया है? नील बोर ने। उसके अंदर कैसे अरेंज होते हैं उसको अपन क्या पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, तो देखो आज का टॉपिक है हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल। कैसे अरेंज होते हैं, कैसे रहते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको फिल करने के लिए तीन बेसिक चीज़ें और ये किसने दिया है लॉ? ये लॉ दिया है नील बोर ने और ब्यूरी। ये दो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने मिलकर ये जो एटम का अरेंजमेंट है दोनों का डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं पहली बात क्या कही गई है। देखो पहले कहा गया है कि एटम के अंदर जो भी ऑर्बिट्स हैं, एनर्जी लेवल है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किस फॉर्मूले में होते हैं? वो किस फॉर्मूले में प्रेजेंट है? 2n²। 2n² के फॉर्मूले में जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर 2 का मतलब तो आप समझ गए, और n² का मतलब n की पावर स्क्वायर है ना, n की पावर 2 है। लेकिन यहाँ पर ये n क्या है? यहाँ पर ये n जो है, ये n, ये क्या है? एनर्जी लेवल। क्या है? एनर्जी लेवल। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं? नील बोर ने क्या कहा था एनर्जी लेवल को? 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ नाम दिए थे ना, उनके नाम दिए थे ना, 1 2 3 4। उनको एनर्जी लेवल को नंबर दिया था और उनके नाम क्या थे? नेम क्या दिए थे उनको? उनके नेम क्या दिए थे एनर्जी लेवल के? इनके नेम क्या थे? K L M N। ठीक है, और आगे चले जाओ। ठीक है, ये उनको नेम दिए थे उन्होंने, ये दिया था ना। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ब्यूरी और जो नील बोर ने बताया है, तो उसने पहला रूल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्मूले से अरेंज होंगे? 2n²। अब पता लगाएंगे k के अंदर कितने हैं। देखो k नाम के ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो k की जगह क्या लिख दो? 1। k क्या है? 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि k पहला ऑर्बिट है ना, ये न्यूक्लियस, इसके पहला वाला ऑर्बिट कौन है? k। तो उसके कितना नंबर है उसका? 1। तो देखो यहाँ पे 2 1 का स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 2, मतलब k ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से l में देखो, l में कितने होंगे? l का ऑर्बिट मतलब दूसरा ऑर्बिट, सेकंड नंबर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8। सेकंड नंबर के में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब m कितने पे? 3 पे, मतलब एक और ऑर्बिट, तो 2 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 9 2 जा 18। ठीक है, तो तीसरे में कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब n की बात कर लो, n कितने पे आ रहा है? 4 पे, मतलब चौथा ऑर्बिट, 2 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन। तो देखो k के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, l के अंदर 8 होंगे, m के अंदर कितने होंगे? 18 और n के अंदर 32। तो इस अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। पहला रूल क्या था कि इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे 2n² के फॉर्मूले से। ठीक है, किसके अंदर? एनर्जी लेवल या ऑर्बिट्स या शेल के अंदर। दूसरा क्या है? दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8। आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8। मतलब एक आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये था दूसरा रूल। अब इसको अपन समझेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे अपन, टेंशन नहीं लो। थर्ड रूल क्या कह रहे हैं? थर्ड रूल कह रहा है जब तक
पहला अंदर का ऑर्बिट नहीं भर जाए तब तक बाहर का भरेगा ही नहीं, चालू ही नहीं होगा भरना। क्या क्या कह रहा है कि जब तक ये न्यूक्लियस के बगल वाला जो ऑर्बिट है पहला वाला, अगर ये नहीं भरेगा, इसकी वैलेंसी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसकी वैलेंसी, अगर जब तक ये नहीं भरेगा तब तक जो इसके बाहर वाला ऑर्बिट है ये नहीं भर सकता। अगर मान लो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन और इसकी वैलेंसी कितनी है पहले वाले की 2, तो मान लो ये भर गया 1 2 भर गया। अब अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अंदर मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में इन्हीं 2 को बाहर भर दो, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन भर गए तो बाहर वाले को क्या कर दो, इरेज कर दो। ठीक है, अगर मानो यही 2 इलेक्ट्रॉन को आप अगर ऐसे भरते हो कि न्यूक्लियस पे एक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ये और दूसरा ये, कह देते हो अरे भाई 2 ऑर्बिट है दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, नहीं भाई साहब, कैसे करना है, सबसे पहले अपन को एनर्जी मतलब जो इंटरनल ऑर्बिट है वो सबसे पहले भरना है। मतलब पहले जो ऑर्बिट पहले दे रखा है सबसे पहले उसे भरो और इसके भरने के बाद में सेकंड नंबर के ऑर्बिट को, थर्ड नंबर के ऑर्बिट को भरना चालू करो। जैसे मान लो यहाँ पर होता 5 इलेक्ट्रॉन, अब 5 इलेक्ट्रॉन अपन को भरना है, भरो। देखो एक न्यूक्लियस, इसके अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 2 भर गए। अब कितने भरा हुआ आएंगे 8, ठीक है कितने भरा हुआ आएंगे 8, 5 में से 2 गए 3 बचे 1 2 3, अब भर दिए। तो ये हो गया अपना 5 इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर अपन ने डिस्क्राइब कर दिए। अगर कोई इसको ऐसे बनाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इधर ना भरकर एक ऑर्बिट और बनाकर अगर इधर भरता है तो वो गलत है, क्योंकि सबसे पहले क्या करो इनर मोस्ट ऑर्बिटल को भरो। इसके अंदर अभी 3 ही तो हैं, 8 आ सकते हैं ना, तो 8 में से 3 गए तो 5 इलेक्ट्रॉन और आएंगे अभी तो सेकेंड ऑर्बिट के अंदर, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करके इसको ऊपर भरोगे तो क्या है वो गलत है। तो थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्या भरो, फर्स्ट क्या भरो इनर मोस्ट ऑर्बिट, फर्स्ट क्या भरो इनर मोस्ट ऑर्बिट या शेल, ठीक है, उसके बाद में भरो आफ्टर इट फिल्ड देन अनदर, इसके भरने के बाद में ही दूसरा भरो। ठीक है, क्या कह रहा है ये, पहले अंदर का भरो, अंदर का भर जाने के बाद में दूसरा भर दो, तीसरा भर दो, है ना, अंदर का भर जाने के बाद में दूसरा, भर जाने के बाद में तीसरा, फिर उसको भर जाने के बाद में चौथा। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो थर्ड जो रूल है वो ये कहता है। तो 3 रूल में अपन ने इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, पहला रूल क्या था, दोबारा से लिख देता हूँ, जो फॉर्मूले जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है किस में प्रेजेंट होंगे, 2n² के फॉर्मूले में प्रेजेंट होंगे। तो ये थे अपने 3 रूल्स। अपन देखेंगे कुछ अपन जो एटम्स हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको अपन क्या करेंगे अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे। देखो अब मैं आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इनको एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक देख रहे हो तो। ठीक है, तो पहले समझते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है, सबसे पहले। तो इसको क्या देंगे अपन 1 नंबर देंगे। उसके बाद में कौन आता है, हीलियम, उसके बाद में कौन आता है, लिथियम 3rd नंबर, बेरिलियम 4th नंबर, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। ठीक है, दे दिया। अब सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितनी उसको नंबरिंग दे रखी है 1, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 1। ध्यान से सुनना, जितने नंबर दे रखे हैं उतने ही उसके अंदर क्या होंगे एटॉमिक नंबर। ये क्या दे रखे हैं एटॉमिक नंबर, ये क्या दे रखे हैं एटॉमिक नंबर। वो जिस सिचुएशन पर आ रहे हैं वो क्या उनके एटॉमिक नंबर है, समझ गए। हाँ, तो ये 1 पे आया तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। तो स्ट्रक्चर बनाओ कुछ ऐसी बनेगी, न्यूक्लियस, देखो यहाँ बना रहा हूँ, एक न्यूक्लियस, इसके अराउंड एक ऑर्बिट, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसकी हो गई, हाइड्रोजन की हो गई। अब जरा हीलियम की देखो, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, वो सॉरी इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम कितने अंदर कितने हैं 2। तो देखो न्यूक्लियस, एक ऑर्बिट, अब एक के वाला ऑर्बिट है ना, सबसे पहला ऑर्बिट, तो इसका नाम क्या है के, उसकी वैलेंसी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन। अपन ने अभी देख के आए अपन पहले नंबर के रूल पे 2n², तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2। तो इसके हीलियम के अंदर तो कितने हैं 2 ही हैं, और 2 की 2 किस में आ गए, ऑर्बिट के अंदर आ गए। अब कौन आता है लिथियम, तो लिथियम के अंदर कितने हैं 3,
लिथियम के अंदर कितने हैं 3। तो देखो ये हीलियम का हो गया। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियस, एक गोला, कितने हैं 3। तो 2 तो किधर आ गए, अंदर आ गए। 2 तो किधर आ गए, अंदर। अब बचा कौन, एक, क्योंकि 3 होते हैं तो 2 अंदर आ गए, क्योंकि आउटर मोस्ट मतलब के नंबर की जो शेल है उसके अंदर मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 2। अब दूसरा ऑर्बिट बनाओ, क्योंकि अपन को जरूरत पड़ रही है ऑर्बिट की, इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि अपना इनर मोस्ट जो शेल है वो क्या है, बढ़ चुका है, इसलिए अपन दूसरा शेल बना रहे हैं। और ये कौन सा नंबर का रूल है, 3rd नंबर का रूल है। कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बचा, उसको मैंने बाहर रख दिया। अब कोई नहीं है ना, नहीं। ये किसकी स्ट्रक्चर है, लिथियम की। अब बेरिलियम की 4, बेरिलियम की 4। तो देखो एक न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से न्यूक्लियस, सॉरी ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर भर गए, इनर मोस्ट शेल भर गई। आउटर मोस्ट शेल में कितने आएंगे, 4 में से 2 माइनस कर दो, कितने बचे 2, क्योंकि 4 में से क्यों, ये 4 नंबर पर है, 2 भर दिए, बचे कितने 2, तो उनको क्या कर दो, बाहर भर दो। इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, इसकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो बन गई, इसकी बेरिलियम की। अब बोरॉन, कितनी वैलेंसी है 5, गोला बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन तो अंदर भरे जाएंगे, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन अंदर भर देना, फिर माइनस करना, 5 में से 2 गए 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, दूसरे वाले शेल में, तो 1 2 3, ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, बोरॉन की स्ट्रक्चर हो गई। अब किसकी आएगी, कार्बन, कार्बन कितने पे आ रहा है 6 पे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो देखो न्यूक्लियस, एक ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने भरने हैं, 6 में से 2 है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन खाएंगे आउटर मोस्ट शेल में। अब यूँ मत कहना सर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो बाहर भी 2, नहीं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है, यहाँ पर कितने की है 8 की, उसके बाद में कितनी है 18, KLMN। ये जो सेकंड नंबर के जो ये ऑर्बिट चल रहा है इसका नाम क्या है, L। और अपन ने देखा है पहले वाले फॉर्मूले, L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखो कार्बन की कितनी है 6 वैलेंसी, 2 अंदर आ गए, कितने बचे 4, तो 1 2 3 4, तो कार्बन क्या हो गया अपना, पूरा हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर बन गई। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन की बनाते हैं, नाइट्रोजन की आप बना लोगे ना, इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, नाइट्रोजन बन जाएगा। चलो देखते हैं, देखो नाइट्रोजन की भी बना देता हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, 7 में से 2 गए 5 बचे, 5 इलेक्ट्रॉन खाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये किसकी हो गई, नाइट्रोजन की। अब ऑक्सीजन देखो कितने हैं 8, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने आएंगे, 8 में से 2 गए 6, 1 2 3 4 5 6, ये किसकी हो गई, ऑक्सीजन की हो गई। ये किसकी हो गई, ऑक्सीजन की हो गई। अब क्या आता है, फ्लोरीन, कौन आता है, फ्लोरीन। इसको फ्लोरीन को देखो, फ्लोरीन के अंदर कितना एटॉमिक नंबर है उसका 9 नंबर पे आ रहा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9। तो देखो 2 तो अंदर भर दिए, कौन से नंबर का शेल है, K नंबर का शेल है। अब दूसरा बनाया अपन ने, क्योंकि K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L नंबर का, ठीक है। अब 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7, तो 7 का भरेंगे बाहर, ठीक है, ये कौन हो गया, फ्लोरीन। अब 8 इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल में आ सकते हैं ना, L नंबर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, L नंबर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 7 भर दिए। अब नियोन आते समय ये पूरा भर जाएगा। अब देखना नियोन के अंदर कितनी वैलेंसी है 10, न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल बनाई, ये K नंबर का है, ये L नंबर का शेल बनाया। अब बताओ 10 में से 2 गया 8, और L की कितनी वैलेंसी है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है L नंबर का ऑर्बिट, शेल कितने नंबर ले सकता है 8, अपन पढ़ गए हैं पहले वाले फॉर्मूले में, तो 8 ले सकता है, तो 8 ही बचे अपने पास, तो 8 को भर दो। ठीक है, ये कौन हो गया नियोन। तो अपन देख रहे हैं कि नियोन एक ऐसा है, नियोन और हीलियम, नियोन और हीलियम ये दोनों ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी पूरी भरी हुई है। देखो 2 अंदर भर गए, इनर मोस्ट जो ऑर्बिटल है वो भर गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 8 नंबर से भर गया, क्योंकि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8, भर गया। हीलियम मैक्सिमम कितने आ सकते हैं K के अंदर 2, तो 2 हैं, भर गया। तो आप देख सकते हैं नियोन और हीलियम ये ऐसे हैं कि दोनों भर गए, उनकी वैलेंसी क्या हो गई, फुल हो गई, आउटर मोस्ट शेल में जो एटम है वो मैक्सिममली फिट हो गए ना।
तो ये क्या है, मोर स्टेबल। तो अपन लिख सकते हैं हीलियम और नियॉन कैसे हैं, स्टेबल हैं। कैसे हैं, स्टेबल। ठीक है, देखो अब आप देखोगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सर, है ना, नियॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, है ना। इनके बाद में आर्गन 18 नंबर पर आता है। कौन, आर्गन। आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी है ना, मैं बताऊंगा, मैं याद कराऊंगा, टेंशन मत करो। ये आर्गन जो है ये किस पर आता है, 18 नंबर पर। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18। तो इसको अपन एटॉमिक नंबर को लिखते हैं नीचे। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 18। तो आर्गन 18 नंबर पर, इसकी वैलेंसी कितनी है, 18। इसकी एटॉमिक कैपेसिटी कितनी है इसकी, 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा जरा बताओ। आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, अगर इधर से आने होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि 20 नंबर का इलेक्ट्रॉन दे रखा है आपको, 20 नंबर का कोई एलिमेंट दे रखा है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बताओ। 20 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिट करोगे आप एटम के अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिट करोगे, 55 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिट करोगे। तो ऐसा कोई बड़ा वाला पूछेगा नहीं, छोटे इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, 20 तक आते हैं लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आर्गन जो है वो 18 पर आ रहा है। तो ये भी क्या है, स्टेबल है। अभी देखेंगे कैसे। देखो आर्गन, पहले न्यूक्लियस सबके पास होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, एक ऑर्बिटल। सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 2। पक्का है, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2। इसका नाम दो के। ठीक है, अब भर गए तो इसके अंदर और तो ठूस नहीं सकते ना अपन, है ना। अब दूसरा बनाओ, ये कौन है, एल नंबर का ऑर्बिटल। इसके अंदर कितने आएंगे, 18 में से 2 गए तो 18 में से 2 गए तो 16। तो अब इसके अंदर 16 थोड़ी ना आ जाएंगे यार, एल नंबर के ऑर्बिटल के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्या, नहीं। कितने आएंगे, देखो एल नंबर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, सच्ची बताना। 8 पढ़ के आए अपन, कितने, 8, 2n², फॉर्मूला याद कर लो। तो एल नंबर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 मैक्सिमम। तो 8 पुट कर दो सबसे पहले। तो 1 2 3 और 4 और 5 6 7 8, 8 आ गए एल नंबर के अंदर, 8 फिल हो गए, मैंने कर दिए। अब कितने बचे, 18 में से 2 इलेक्ट्रॉन ये, 8 इलेक्ट्रॉन ये, 10। तो 18 में से 10 गए तो 8, अभी तो 8 इलेक्ट्रॉन और है। अब सेकंड नंबर का फॉर्मूला, आउटर मोस्ट सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। तो मैक्सिमम एक और बना लो, एक ऑर्बिटल और बना ली, क्योंकि अपना पूरा फिल हो गया। अंदर का इनर मोस्ट ऑर्बिटल फिल हो गया, बाहर का फिल हो गया। अब थर्ड वाला ले लो, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, एम। एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हाईएस्ट 18। लेकिन अभी कितने आएंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर, 8, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, सेकंड नंबर का फॉर्मूला 8 ही बच्चे हुए हैं अपने पास। तो बढ़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ दिया, आउटर मोस्ट शेल भी फिल हो गया। अब अगर 19 इलेक्ट्रॉन का आता है, 19 नंबर का कोई एलिमेंट आता है, तो उसके लिए एक शेल और बनानी पड़ेगी। क्या मेरी तरह सहमत हो, यस। अगर यहाँ पर 19 नंबर का एक एलिमेंट और आ जाए, 19 नंबर को एटॉमिक स्ट्रक्चर जमाना हो, तो क्या करेंगे, एक आउटर मोस्ट शेल और बनाएंगे और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, क्योंकि 18 तो यह ही है, 18 तो यह ही है। 19 का बनाना हो तो एक शेल और बनानी होगी, और क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। चलो बता देता हूँ, अगर मुझको 19 नंबर का एलिमेंट दे रखा है और उसका मुझको शेल बनाना है, तो क्या करेंगे, एक ऑर्बिटल और बनाएंगे। ये ऑर्बिटल क्यों बनाया, क्योंकि अंदर का जो ऑर्बिटल है वो फिल हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते थे, 8, और वो मैंने फिल कर दिए। तो अब ज़्यादा मैं नहीं भर सकता, 8 के अलावा मैं नहीं भर सकता, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्बिटल और बनाना पड़ेगा। उसका नाम क्या दे दी मैंने, n। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक इलेक्ट्रॉन भर दूंगा, और क्या करूँगा, ये लो 19 का हो गया, सिंपल। तो इसी तरीके से अगर, और ये देखो जो अभी मैं आर्गन को समझा रहा था, मैं 19 पर वैसे ही आ चुका हूँ, मैं बताने के लिए आया हूँ सिंपली, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो ये जो आर्गन है ये क्या है, स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल। ये क्या है, स्टेबल। किसकी तरह, हीलियम और नियॉन की तरह, ठीक है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, फिल है, पूरा फिल है। अब ये और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, तो ये क्या है, मोर स्टेबल। क्या है, मोर
स्टेबल। ठीक है, तो इसी के साथ में अपना जो इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है इन ऑर्बिटल शेल क्या होता है, खत्म होता है। अब अगले वाले लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, वैलेंसी। क्या पढ़ेंगे, वैलेंसी। तो इसके लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।